दोस्तों रिसेंट में मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें दोस्तों मैंने आप सबको बताया था कि आप किस तरीके से अपने लैपटॉप एंड पीसी में फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी एमुलेटर। एंड दोस्तों उस वीडियो का जो कमेंट है उसमें मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले जिसमें दोस्तों एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि टॉप बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर्स के बारे में बताइए जो कि लो एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन कर पाए। तो दोस्तों मैंने सोचा चलिए इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं एंड आप सबको बताते हैं कि कौन से ऐसे बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर्स हैं जो कि दोस्तों लो एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन कर सकते हैं। एंड साथ में दोस्तों मैं आपको इन सारे एमुलेटर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि दोस्तों आप तय कर सकें कि आपके लैपटॉप एंड पीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लैपटॉप एंड पीसी में कौन सा एमुलेटर बेस्ट तरीके से रन करने वाला है। एंड साथ में दोस्तों ये सारे एमुलेटर्स में आपको हाई एफपीएस देखने को मिल जाएगा, आपका गेम एकदम स्मूथली तरीके से रन करेगा, लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा एंड साथ में आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में एकदम स्मूथली गेम प्ले कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों सीधा वीडियो को शुरू करते हैं एंड बात करते हैं इन सारे एमुलेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कई दिनों से बहुत सारे एमुलेटर्स को अपने लैपटॉप एंड पीसी में इंस्टॉल करके उसमें मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, जिसमें दोस्तों मुझे लगा कि ये एमुलेटर आपको एक बेस्ट लेवल की गेमिंग दे सकता है। उन सारे एमुलेटर्स को दोस्तों मैंने एक लिस्ट बना लिया है एंड उन सारे एमुलेटर्स के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो एमुलेटर है जिसका नाम है नॉक्स प्लेयर। अब दोस्तों देखा जाए ये एमुलेटर भी एकदम लो एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन करने वाला है, ये आपको एक हाई एफपीएस दे देगा। तो चलिए दोस्तों सीधा इस एमुलेटर की स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं नॉक्स प्लेयर की रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपके लैपटॉप एंड पीसी में कम से कम जो मेमोरी है, जो रैम है वो 8 GB रहना चाहिए। एंड साथ में दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर ग्राफिक्स कार्ड आप लगवाना चाहते हो तो एनवीडिया का आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तब पर भी आप नॉक्स प्लेयर को विदाउट ग्राफिक्स कार्ड यूज कर सकते हो। सीपीयू में दोस्तों आपके पास इंटेल का कोर i5 के ऊपर वाला प्रोसेसर होना चाहिए, i5 के नीचे प्रोसेसर नहीं चलेगा। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पर सीपीयू में AMD का प्रोसेसर नहीं दिया गया है, यानी कि दोस्तों आप सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर में ही आप नॉक्स प्लेयर को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास AMD का प्रोसेसर है तो आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में नॉक्स प्लेयर को यूज नहीं कर सकते हो। एंड साथ में दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में आप जो भी स्टोरेज रखते हो उसमें दोस्तों कम से कम 5 GB स्पेस फ्री होना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में नॉक्स प्लेयर को एकदम स्मूथली तरीके से रन कर पाएं। एंड साथ में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज 10 या विंडोज 11 होना चाहिए। एंड दोस्तों अगर आपके लैपटॉप एंड पीसी में ये सारे स्पेसिफिकेशन है तो दोस्तों आप एकदम इजीली वे में अपने लैपटॉप एंड पीसी में नॉक्स प्लेयर को इंस्टॉल करके उसमें गेम प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों सेकंड नंबर पे जो एमुलेटर है वो है एलडी प्लेयर। अब दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में एलडी प्लेयर को यूज करना चाहते हो तो दोस्तों ये भी एक बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर है, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में फ्री फायर, BGMI एंड साथ में बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि दोस्तों आप एंड्रॉइड में यूज करते हो, उन सारे गेम्स को आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन कर सकते हो। मैंने इस एमुलेटर को बहुत दिनों तक यूज किया एंड मुझे लगा कि ये एमुलेटर बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको हाई एफपीएस देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में दोस्तों इस एमुलेटर का जो की मैपिंग का जो सेटिंग है वो बहुत ज्यादा एकदम स्मूथ है, यानी कि एकदम नॉर्मल है, आप एकदम इजीली में की मैपिंग करके इसमें एक बेस्ट लेवल की गेमिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों सीधा एलडी प्लेयर की स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे अपने लैपटॉप एंड पीसी में इंस्टॉल कर पाएं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एलडी प्लेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर एलडी प्लेयर के आपको बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको LD4 देखने को मिल जाएगा, एलडी प्लेयर 5 देखने को मिल जाएगा एंड साथ में दोस्तों आपको बहुत सारे वर्जन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एलडी प्लेयर के एकदम लेटेस्ट वर्जन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, जिसके हिसाब से दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में एकदम लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास इंटेल और AMD का कोई भी अगर प्रोसेसर है तो दोस्तों आप उसमें एलडी प्लेयर 9 को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो दोस्तों आपके पास विंडोज में XP है तो चलेगा, अगर XP3 है तब पर भी चलेगा, अगर विंडोज 7 है तब पर भी चलेगा, विंडोज 10 है तब पर भी चलेगा, 8 है तब पर भी चलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप विंडोज का कोई भी वर्जन यूज करते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो दोस्तों उसमें आप एकदम इजीली वे में एलडी प्लेयर 9 को यूज कर सकते हो। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पर आपके विंडोज में जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है वो दोस्तों आपका डायरेक्ट X11 होना चाहिए, ना तो दोस्तों OpenGL 2.0 होना चाहिए। अब रैम की बात करें तो दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में कम से कम 2 GB रैम तो रहना ही चाहिए। एंड दोस्तों आपके टाइम सबके लैपटॉप एंड पीसी में 4 GB रैम तो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हार्ड डिस्क की बात करें तो दोस्तों आपके हार्ड डिस्क में जो स्पेस है वो 36 GB यहाँ पर फ्री रहना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आप एलडी प्लेयर को अपने लैपटॉप एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन कर पाएंगे। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पर हार्डवेयर में आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल रहना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को ऑन करने नहीं आता तो यहाँ पर दोस्तों आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड वहां से दोस्तों आप सीख सकते हो कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को ऑन कर सकते हो अपने बायोस में। तो दोस्तों वहां पर आप जाके सीख लीजिए। एंड दोस्तों यही सब सिस्टम रिक्वायरमेंट है एलडी प्लेयर के। एंड दोस्तों अगर आपके लैपटॉप एंड पीसी में ये सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं तो दोस्तों आप एकदम इजीली वे में अपने लैपटॉप एंड पीसी में एलडी प्लेयर 9 को इंस्टॉल करके आप इसमें एक बेस्ट लेवल की गेमिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर पर जो एमुलेटर है वो है दोस्तों है MSI ऐप प्लेयर। दोस्तों ये एमुलेटर आपके टाइम बहुत ज्यादा बेस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा है। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी लो एंड पीसी है, कोई भी लैपटॉप एंड पीसी है तो दोस्तों उसमें आप एक बेस्ट लेवल की गेमिंग इस एमुलेटर के अंदर कर सकते हो। पहले दोस्तों ये इतना ज्यादा परफॉर्मेंस में बेस्ट नहीं था, लेकिन आपके टाइम दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं, बहुत सारी चीजें फीचर्स ऐड किए गए हैं
जिससे कि दोस्तों ये आपको एक बेस्ट लेवल की गेमिंग दे सकता है। तो चलिए दोस्तों सीधा MSI ऐप प्लेयर की स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे भी आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में इंस्टॉल कर पाएं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं MSI ऐप प्लेयर के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोस्तों आपका विंडोज 10 होना चाहिए एंड साथ में वो 64 बिट का होना चाहिए। एंड दोस्तों MSI ऐप प्लेयर की एक और अच्छी बात है दोस्तों, इसको आप मैक OS में भी यूज कर सकते हो। अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज करते हो तो दोस्तों आप उसमें भी MSI ऐप प्लेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अब प्रोसेसर की बात करूँ तो दोस्तों आपके पास Intel 5 का प्रोसेसर होना चाहिए और अगर उससे लेटेस्ट है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब दोस्तों रैम की बात करूँ तो दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में एटलीस्ट 8GB रैम फ्री होना चाहिए। स्टोरेज में दोस्तों आपके पास 4GB फ्री स्टोरेज होना चाहिए आपके हार्ड डिस्क नहीं तो आपके SSD में। एंड साथ में दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में VT ऑन होना चाहिए। VT मतलब दोस्तों विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसको दोस्तों आप ऑन कर लीजिए। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट लिख के दिया गया है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, यानी कि दोस्तों आप जब भी MSI ऐप प्लेयर को यूज करोगे तो दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपको MSI ऐप प्लेयर एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। एंड दोस्तों अगर आपके लैपटॉप एंड पीसी से ये सारे रिक्वायरमेंट्स मैच होते हैं तो दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में एकदम इजीली वे में MSI ऐप प्लेयर को इंस्टॉल करके आप उसमें एक हाई FPS की गेमिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों 4th नंबर पर जो एमुलेटर है वो है दोस्तों BlueStack 5। अब यहाँ पर दोस्तों मैं BlueStack 5 को लिस्ट में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि दोस्तों BlueStack 5 भी एक लो एंड पीसी के लिए एक बेस्ट एमुलेटर है, क्योंकि दोस्तों आप इसमें बहुत सारे ऐसी सेटिंग्स कर सकते हो जिससे कि दोस्तों ये आपके लो एंड पीसी में चल सकता है। यानी कि दोस्तों आप इसमें अपने हिसाब से रैम को सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोसेसर के कोड को सिलेक्ट कर सकते हो एंड साथ में आप अपने स्टोरेज को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जिस हिसाब से दोस्तों अगर आपके पास कोई लो एंड पीसी है तो दोस्तों उस लो एंड पीसी के हिसाब से आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसलिए दोस्तों अगर आप BlueStack को इंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आप BlueStack को भी अपने लैपटॉप एंड पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो एंड दोस्तों ये भी आपको एक बेस्ट लेवल की गेमिंग दे देगा। तो चलिए दोस्तों सीधा बात करते हैं BlueStack 5 की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जिससे कि दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे भी आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में इंस्टॉल कर पाएं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं BlueStack 5 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपके लैपटॉप एंड पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Microsoft Windows 7 होना चाहिए। एंड साथ में दोस्तों अगर आपके पास Windows 7 के ज्यादा भी है, यानी कि Windows 8 है, Windows 10 है, Windows 11 है, तो दोस्तों आप उसमें भी एकदम इजीली वे में BlueStack 5 को इंस्टॉल करके गेम प्ले कर सकते हो। प्रोसेसर में दोस्तों अगर आपके पास Intel और AMD का कोई भी प्रोसेसर है तो दोस्तों आप उसमें BlueStack 5 को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड रैम में दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में एटलीस्ट 4GB रैम फ्री होना चाहिए। एंड साथ में दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में एटलीस्ट 5GB स्टोरेज फ्री होना चाहिए आपके डिस्क में। एंड साथ में यहाँ पर लिखा गया है यू मस्ट बी एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑन योर पीसी, यानी कि दोस्तों आप BlueStack 5 को जब इंस्टॉल करोगे तो दोस्तों आपको अपने BlueStack 5 को एडमिनिस्ट्रेटर मोड पर ऑन करना है, जिससे कि दोस्तों वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे पाए। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पर लास्ट एक पॉइंट लिख के दिया गया है अप टू डेट ग्राफिक्स ड्राइवर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और द चीपेस्ट वेंडर, यानी कि दोस्तों आपको अपने विंडोज के जो ग्राफिक्स ड्राइवर होते हैं उनको आपको अपग्रेड कर लेना है। एंड साथ में दोस्तों अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड का जो ड्राइवर होता है उसको अपग्रेड करने ही नहीं आता तो दोस्तों आप YouTube पर जाके सर्च कर सकते हो कि हाउ टू अपग्रेड ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर ऑन विंडोज, तो वहां पर दोस्तों आप जाके सीख सकते हो एंड वहां से दोस्तों आप अपने ड्राइवर को अपग्रेड कर लीजिए। एंड दोस्तों अगर आपके लैपटॉप एंड पीसी से ये सारे रिक्वायरमेंट्स मैच होते हैं तो दोस्तों आप एकदम इजीली वे में अपने लैपटॉप एंड पीसी में BlueStack 5 को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड साथ में दोस्तों ये आपको एक बेस्ट लेवल की परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर आप BlueStack 5 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों ये सारे रिक्वायरमेंट्स है जिसको आप एक बार मैच कर लीजिए एंड एकदम इजीली वे में आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में BlueStack 5 को इंस्टॉल करके उसमें एंड्रॉइड गेम्स को प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों लिस्ट में जो 5th नंबर पर जो एमुलेटर है वो है दोस्तों Google Play Games Beta। अब दोस्तों Google Play Games Beta को मैंने लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों मैंने प्रीवियस में आपको जो 4 एमुलेटर बताए उनसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपको ये एमुलेटर देने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो Google Play Games Beta है ये ऑफिशियली गूगल की तरफ से रिलीज किया गया है। एंड साथ में दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं जैसे कि दोस्तों ये लो एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन कर पाए। एंड साथ में दोस्तों आपको ये बात पता ही होगा कि गूगल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो किसी भी लो एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी स्पेसिफिकेशन होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि ज्यादा रिक्वायरमेंट्स उनकी नहीं होती है और वो आपके लैपटॉप एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा Google Play Games Beta की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जिससे कि दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे भी दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में इंस्टॉल कर पाएं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं Google Play Games Beta के सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपके लैपटॉप एंड पीसी में जो मेमोरी है उसमें कम से कम 8GB रैम रहना चाहिए। एंड साथ में दोस्तों अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास Intel USD ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास GPU है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप GPU का भी यूज कर सकते हो। एंड साथ में दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर आपके लैपटॉप एंड पीसी में 4 CPU फिजिकल कोर होने चाहिए। अब दोस्तों इसमें से कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनके लैपटॉप एंड पीसी के जो CPU है उसमें कितने कोर्स हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने विंडोज में एंड यहाँ पर आपको टाइप हियर टू सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पर दोस्तों आप जैसे सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अपने पीसी के प्रोसेसर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पीसी में AMD Ryzen 5 5600G का प्रोसेसर है विद Radeon ग्राफिक्स के साथ। एंड यहाँ पर दोस्तों मेरे पीसी में 6 कोर है एंड साथ
साथ में 12 लॉजिकल प्रोसेसर है। एंड दोस्तों इस तरीके से आप अपने लैपटॉप एंड पीसी के सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कितना जीबी रैम है, कितना स्टोरेज है, कितना स्टोरेज आपने यूज़ किया है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने लैपटॉप एंड पीसी के सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास विंडोज एडमिन अकाउंट हार्डवेयर विजुअलाइजेशन मस्ट बी टर्न ऑन, यानी कि दोस्तों आपके लैपटॉप एंड पीसी में जो विजुअलाइजेशन होता है, जो आपके हार्डवेयर में विजुअलाइजेशन होता है, उसको दोस्तों आपको टर्न ऑन करके रखना है। एंड दोस्तों अगर ये सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपके लैपटॉप एंड पीसी से मैच करते हैं तो दोस्तों आप अपने लैपटॉप एंड पीसी में गूगल प्ले गेम्स बीटा को एकदम इजीली में इंस्टॉल करके उसमें आप गेम प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारे एमुलेटर्स के बारे में बता दिया है जो कि दोस्तों आपके लो एंड पीसी में एकदम स्मूथली तरीके से रन करने वाले हैं। एंड साथ में दोस्तों ये आपको एक बेस्ट लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। एंड साथ में दोस्तों अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा एंड उस हिसाब से आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। एंड साथ में दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।